लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अश्विनी वर्मा जी। अश्विनी जी, क्या लग रहा है जैसे लगातार जिस तरीके से जो आम आदमी पार्टी है वो कह रहे हैं कि हम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अभी गुजरात में उन्होंने चुनाव लड़ा है और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा उन्हें मिल चुका है। क्या लग रहा है कि 2024 में अरविंद केजरीवाल वर्सेस मोदी हो सकता है? बिल्कुल नहीं होने वाला जी। क्यों? ये आदमी 420 है, इसलिए दिल्ली में लोगों को चीट किया है, पंजाब में लोगों को चीट किया है, लोगों के साथ धोखा कर रहा है, धोखाधड़ी कर रहा है लोगों को बेकार है ये केजरीवाल। तुम्हारे को बिजली फ्री दूंगा, पानी फ्री दूंगा। बाहर के स्टेटों से लोग ला करके अपनी स्टेटों में बसा दिया इसने। वो तो कह रहे हैं कि मैं सुविधाएं दे रहा हूँ लोगों को। अपना वोट बैंक तैयार करा खड़ा कर लिया दिल्ली में, पंजाब में। बाहर के लोग बसा करके उन्हीं के वोट मिले हैं इसको। अच्छा। उन्हीं के वोट मिले हैं। वो कह रहे हैं कि सुविधाएं जब हमारे सांसद और विधायक ले सकते हैं तो मैं अपनी जनता को भी दे रहा हूँ। जो टैक्स का पैसा आ रहा है वो उनको सम्मान के साथ हमारा टैक्स का पैसा क्यों उन पे खर्च करेगा? क्यों करेगा खर्च? देश के लोगों पे खर्च करे ना। लोगों को हराम के खाने की आदत पड़ जाएगी तो कोई काम क्यों करेगा? क्या नाम हुआ मैम? संगीता। संगीता जी। जी। अच्छा, आप केजरीवाल वर्सेस मोदी की बातचीत चल रही है 2024 में, लगातार कह रहे हैं कि अगर कोई टक्कर पर है तो केजरीवाल है मोदी के। क्या लग रहा है? केजरीवाल तो कभी हो ही नहीं सकता। केजरीवाल उसी जो चोर लोग हैं केजरीवाल को वही पसंद करते हैं। जो देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं वो मोदी को ही वोट देंगे। अच्छा। मोदी ने आज से पहले हमारे देश की क्या हालत होती थी? इंटरनेशनल लेवल पे हमारे प्राइम मिनिस्टर पीछे सबसे कोने में खड़े होते थे और आज के टाइम में हमारे प्राइम मिनिस्टर के पीछे पीछे लोग घूमते हैं। जितनी तरक्की आज हमारे देश में हुई है, हमारे इंटरनेशनल लेवल पे हुई है, बाहर के लोगों को जो NRI लोग रह रहे हैं इवन उन लोगों को भी काफी सुविधाएं मिली हैं। नहीं तो कांग्रेस के राज में क्या होता था? अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण के लिए काम करते हैं, DTC में महिलाओं को फ्री कर रखा है उन्होंने। कोई नहीं है। किस बात का? अब जो मेहनत कर रहे हैं अगर आप हराम के खाएंगे तो मेहनत करने की जरूरत क्या है? शराब पिला के उन्हें कीजिए, फिर गुंडागर्दी कीजिए, जाए चेनें खींचिए, लोगों की जेब काटिए, बस यही कुछ हो रहेगा। केजरीवाल के हमारे फिर शराबी के आदमी बीवी को मारता, माँ बहनों को क्यों नहीं मार लेता? शराब तो बंद करनी चाहिए और वो शराब फ्री में दे रहे हैं। वो तो कह रहे हैं बंद कर दिया। एक के साथ एक शराब फ्री मिलेगी पर पढ़ाई के लिए किसी चीज के लिए नहीं होगा। कहीं ना कहीं कंपेयर करें मोदी जी से और अरविंद केजरीवाल को तो कहीं ना कहीं क्या लग रहा है आपको? केजरीवाल मोदी जी के जूती की झाड़ भी नहीं है। अच्छा। बिल्कुल। किसी भी अरे राष्ट्रीय पार्टी बन गई, अब तो चुनाव लड़ेंगे और 2024 में राष्ट्रीय फ्रॉड पार्टी राष्ट्रीय फ्रॉड पार्टी है। भी आप पे कह सकते हैं। हर तरफ से देख लो, आप सारे काम देख लो, इनके सारे काम देख लो। एक नंबर का झूठा। केजरीवाल तो मोदी जी के सामने बच्चे ही हैं अभी, वो क्या उनके बच्चे लोग उनका भार संभाल सकेंगे जो प्रधानमंत्री मोदी संभाल रहे हैं? काम पे बात होती है, कह रहे अस्पताल चाहिए वो तो मेरे पास आ जाओ, अगर अच्छी एजुकेशन चाहिए तो मेरे पास आ जाओ। ये करते तो कुछ नहीं है, कहने से क्या फायदा है? करके तो दिखाए पहले कुछ। नहीं लग रहा आपको कुछ हो रहा है? नहीं लग रहा। दिल्ली की हालत सबसे बेकार हो गई है। इससे तो कांग्रेस के राज में दिल्ली की बहुत अच्छी हालत थी। केजरीवाल के हाल में तो बिल्कुल दिल्ली की हालत बिल्कुल खराब हो गई है। कहीं पे कोई काम नहीं हो रहा। मतलब बात करें शीला दीक्षित और कंपेयर करें इसमें तो किसकी? शीला दीक्षित बेस्ट थी। बेटर थी। शीला दीक्षित बेस्ट थी। दिल्ली को बनाया उसने, शीला ने किया काम दिल्ली में। लेकिन अब तो कह रहे हैं कि भाई साहब वो केंद्र में भी बैठने वाले हैं, लगातार दावे हो रहे हैं, कह रहे हैं हमारी पार्टी लगातार लोकप्रिय हो रही है। नहीं बैठ सकते जी, नहीं बैठ सकते, कोई वोट नहीं जाएगा। जब MCD में तो जीत गए, MCD में जीत गए, वो नगर निगम चुनाव है। MCD में इसलिए जीत गए क्योंकि जो लोग हैं बड़े लोग हैं वो घर से निकले नहीं, जो लेबर क्लास है उन्होंने जाके वोट दिए। सिर्फ इसीलिए केजरीवाल जीता है क्योंकि टैक्स के पैसे को वो दूसरों में पैसा बांट रहेगा। जो काम करने के लिए उसने बिल्कुल टैक्स का पैसा यूज नहीं कर रहा, वो सिर्फ सबको फ्री दे के और सिर्फ महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी हो रही है, सेंट्रल उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है, उसको क्या कहेंगे? हाँ तो सेंटर आप फ्री में चीज बांटोगे, सेंटर आके थोड़ी ना पूरी करेगा। आपको जो पैसा मिल रहा है आप उसको दिल्ली के विकास के लिए लगाइए। दिल्ली के विकास के लिए तो आप पैसा लगाते नहीं है। वो तो आप पैसा इधर उधर बर्बाद, आप पंजाब में जाके चुनाव के लिए पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, गुजरात में कर रहे हैं, गोवा में कर रहे हैं, दिल्ली के लिए विकास का पैसा इस्तेमाल दिल्ली में हो ही नहीं रहा। या तो सिर्फ फ्री में बांटा जा रहा है। तो महिलाओं की बातचीत करते हैं, लगातार कहते हैं कि मैं सम्मान देता हूँ और जितने हमारे वृद्ध हैं उनको वो तीर्थ यात्रा भी करा रहे हैं, लगातार इस तरीके के वादे कर रहे हैं, पेंशन की बात कर रहे हैं। जब मोदी ने फ्री यात्रा शुरू की तो इसने पीछे से शुरू कर दी। अच्छा। पर असलियत में तो कुछ नहीं किया। जो करता है कॉपी ही करता है ना। कॉपी भी असल चाहिए, नकल के लिए भी तो अकल चाहिए, उसके लिए नकल के लिए भी अकल नहीं है उसके पास। तो मतलब वहाँ पे नहीं चल पा रहा है? बिल्कुल नहीं चलेगा। केजरीवाल कहीं नहीं आएगा। कह रहे हैं पहले दिल्ली जीती फिर पंजाब जीता, अब कह रहे थे गुजरात में से कह रहे थे हम जीत रहे हैं लेकिन जीत नहीं पाए क्योंकि प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी आई, MCD भी जीत रही है। वो कह रहे हैं कि भाई साहब हमारी पार्टी उभर रही है और मिर्ची लग रही है भाजपा वालों को। जब नेशन का मामला आएगा, जब नेशन के अंदर इलेक्शन होगा राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, उसके बारे में देश का हर वोटर जो है जागरूक है, उसका पता है कौन सा आदमी काम करने वाला है, वोट उसी को जाएगा। अच्छा।
जी। अच्छा, 24 की बात करें, किन मुद्दों पर वोट दिया जाएगा? विकास, देश का विकास, देश का विकास, देश की देश की उन्नति, देश देश की उन्नति, देश का विकास, सिक्योरिटी, देश की सिक्योरिटी सबसे बड़ी। आज के टाइम में हमारी देश की सिक्योरिटी इतनी बढ़िया हो गई है कि कोई भी देश हमारे तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता। नहीं तो कांग्रेस के राज में जब देखो बम फटते थे, सैनिकों के गर्दन काटे जाते थे, तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता था। आज कोई भी देश हमारी तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता। अच्छा, अगर कंपेयर करें लगातार जिस तरीके से वो दावेदारी कर रहे हैं और लगातार दमखम लगा रहे हैं, अगर केजरीवाल आते हैं तो वो किस तरीके की राजनीति करना चाहेंगे? कभी वो पूरे देश में फ्री वाली राजनीति कर देंगे? फ्री की राजनीति नहीं, बस देश का सत्यानाश करने में जरूर सबसे नंबर 1 वो आगे होंगे। लेकिन लोगों को तो बढ़िया बमन भारी है ना, मीठी रेवड़ियां लग रही है, लगातार लोग ले रहे हैं। पर लोगों को इतना ही समझ आ रहा है कि फ्री में कोई भी नहीं किसी को कुछ देता। हम किसी को 1 रुपया किसी को फ्री नहीं दे सकते। कोई हमारे को अगर 1 रुपये 10 रुपये फ्री दे रहा है तो उससे हमारे से 1000 रुपये कम से कम वसूलेगा। हमारे देश की उन्नति, जिससे श्रीलंका का सत्यानाश हुआ है, दूसरे देशों का हो रहा है, पाकिस्तान का हो रहा है, वो फिर हमारे देश का हाल होगा फ्री में चीजें बांटने से। लगातार जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की बातचीत कर रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि हमारा एजुकेशन मॉडल इतना अच्छा है कि न्यूयॉर्क टाइम्स में फोटो छप रही है, तो नहीं लग रहा आपको जिस तरीके से 2024 आने वाला इलेक्शन है उसमें लगातार दोनों पार्टी ऊपर नीचे हो सकती है? मतलब ही नहीं। 2024 के इलेक्शन में मोदी वर्सेस केजरीवाल कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो वर्सेस कौन होगा फिर? ऑपोजिशन होगी, जो भी है। कांग्रेस है, ये जितनी पार्टी है चोर चक्के भरे हुए हैं। अच्छा। कांग्रेस जैसे है हमारी, मतलब सारे इकट्ठा होंगे? सारे इकट्ठा होंगे चोर चक्के। अच्छा। हाँ, सब इकट्ठे होंगे, पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन वोट नहीं मिलने वाला। तो कांग्रेस वाले भी कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा जी, जोड़ो कहाँ से है? देश का बंटवारा करने वाली कांग्रेस है। सरदार पटेल को प्राइम मिनिस्टर बनाने वाले हिंदुस्तान के लोग। नेहरू ने बोला उसको विड्रॉ कर। असेंबली में 14 वोट थे, 13 वोट सरदार पटेल को मिले, 1 जवाहरलाल नेहरू को मिला। महात्मा गांधी बैठ गया उस पे स्ट्राइक पे कि विड्रॉ करो अपने वोट, नेहरू को बना प्रधानमंत्री देश का। अच्छा, जैसे अरविंद केजरीवाल कहते हैं भाई साहब कि लगातार जो है मैं जनता के लिए काम करता हूं, मैं जनता का सेवक हूं, मेरी पार्टी का नाम भी आम आदमी पार्टी है और आम आदमी के लिए मैं तत्पर हूं, लगातार वो कह रहे हैं। ये खास आदमियों की खास पार्टी है भाई साहब। अच्छा। हाँ जी, वो तो कह रहे हैं कि हमारी पार्टी जो है वो आम आदमी के लिए काम करती है, हम भ्रष्टाचारों के हटाने के लिए काम करती है। ये भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। अच्छा। जी हाँ, प्रॉपर भ्रष्टाचार, बिल्कुल 100%। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है, तो क्या अरविंद केजरीवाल वर्सेस मोदी हो सकता है 2024 में? नहीं, अभी हम नहीं कह सकते, क्योंकि एमसीडी इलेक्शन हो या कुछ 1-2 राज्य के इलेक्शन से हम अखिल भारतीय स्तर पे जो चुनाव होते हैं उससे हम तुलना नहीं कर सकते। और अभी आम आदमी पार्टी की जो संगठन है उसका अभी व्यापक पहुंच नहीं है भारत स्तर पे, तो हम कह सकते हैं कि तृतीय मोर्चा के रूप में वो उभर सकते हैं, लेकिन टक्कर नहीं हो सकती। टक्कर अभी बीजेपी कांग्रेस के बीच में ही देखने नजर आता है, लेकिन कहीं ना कहीं 2024 में बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है, क्योंकि मोदी जी एक एक्स फैक्टर के रूप में सिद्ध हो सकते हैं। अच्छा, बात करें अगर जैसे आपने कांग्रेस की बात करी, कांग्रेस भी लगातार पिछड़ती नजर आ रही है, लेकिन अगर कोई भी बात कर रहा है तो अरविंद केजरीवाल और मोदी की कर रहा है। वो कह रहे हैं कि अगर कोई टक्कर ले सकता है भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि जो वो भारतीय जनता पार्टी है वो विश्व में बड़ी पार्टी कहलाई जाती है, तो अगर कोई टक्कर ले सकता है तो आम आदमी पार्टी है। तो आपको कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रहा है कि जिस तरीके से 2024 में लगातार जो है वो चुनाव को लेकर प्रचार होगा या पार्टियों की टकराव होगा हिंदुस्तान में, तो वो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का हो सकता है? नहीं हो सकता, इसलिए क्योंकि विपक्ष बटा हुआ है और विपक्ष के जो वोट है, जैसे हम गुजरात में देखेंगे तो जो विपक्ष जो बटा हुआ था उससे कहीं ना कहीं लाभ जो होता हुआ बीजेपी को नजर आ रहा था। तो विपक्ष बटा हुआ और आम आदमी पार्टी कुछ सीमित क्षेत्रों तक ही सीमित है, चाहे दिल्ली हो गया, गुजरात में थोड़ा सा देख सकते हैं, पंजाब में, और बिहार यूपी में बात करें, चाहे हम दक्षिणी के राज्यों में बात करें, तो आम आदमी की उतनी पहुँच नहीं है, तो नहीं साबित हो सकते, मुझे नहीं लगता है। अच्छा, लेकिन वो तो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि भाई साहब हमसे एजुकेशन मॉडल हमारा अच्छा है, हमारी सब चीज़ें जो हैं वो फॉलो कर रहे हैं, लोगों का प्यार मिल रहा है, दुलार मिल रहा है, लाडले बता रहे हैं अपने आप को। जी, आप एजुकेशन मॉडल उनका सही में वास्तव में ठीक है, लेकिन कहीं कहीं कमियां नजर आती। चाहे डीटीसी बस को देख लो, भले ही महिलाओं के लिए फ्री हो, इन बस की हालत क्या है, 2 कदम चलने पर लगती है बस दम तोड़ देगी, बस ठीक से काम नहीं करते, बस पूरा एक तरह से उसके रिपेयर की आवश्यकता है, रिपेयर नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं जनता नाखुश है। और कूड़े की सबसे बड़ी समस्या दिल्ली में देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि लोकप्रियता उनको दिल्ली क्षेत्र में मिल सकती है, लेकिन वो राष्ट्रीय स्तर पे अभी भी नेता नहीं बने नहीं बनेंगे।
तो लगातार जिस तरीके से अब बात करें जैसे मोदी जी की बात करें तो मोदी जी का काम आपको क्या अच्छा लग रहा है जिससे आप कंपेयर करें अरविंद केजरीवाल से, तो वो लाख गुना अच्छा हो सकता है या नहीं हो सकता है? मोदी जी का सबसे बड़ा जो काम था वो धारा 370 हटाना, जिससे भारत एकजुट हो सका। और जो विदेश नीति हम देखते हैं अभूतपूर्व में भारतीय इतिहास में, चाहे अमेरिका हो गया और चाहे रसिया हो गया, दोनों भारत को अपने साथ मिलाना चाहते हैं। G20 देश की अध्यक्षता भारत ने की, उससे बड़ी हमारे लिए गर्व की क्या बात है। भारत 5वें नंबर पे आ गया, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, हमने ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया। और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि भारत आगे बढ़ता ही जा रहा निरंतर। उसकी GDP को देख ले, कोविड के बाद रिकवरी जो दर है सबसे अधिक हमारे देश की है। तो इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं अगर हम बात तुलना करें तो मोदी जी की नीति बहुत अच्छी लगती है, सबसे विशेष रूप से विदेश नीति। अच्छा, अगर कंपेयर करें मोदी जी में और केजरीवाल में तो आप कितना रेट करोगे दोनों को? मैं अगर कंपेयर करना चाहूँगा तो क्योंकि राष्ट्रीय सरकार है और वो लोकसभा की सरकार विधानसभा की, तो कंपेयर तो हो नहीं सकता। लेकिन फिर भी आप कहेंगे कंपेयर करने के लिए तो रेटिंग तो मैं नहीं दे पाऊँगा, लेकिन मोदी जी कहीं ना कहीं बेहतर है। मैं तो कहीं ना कहीं बेहतर है या बहुत ज़्यादा बेहतर है? बेहतर है, हाँ। लेकिन कहीं भी कहीं वो थोड़े से पिछड़े हुए नजर आते हैं बेरोजगारी के मुद्दे पे। अगर बेरोजगारी का मुद्दा सही हो जाए तो युवा जो उनसे नाराज चल रहे हैं, चाहे कुछ योजना जो अभी आई थी पिछले समय में अग्निवीर हो गया, तो वहीं से कहीं ना कहीं थोड़े से पीछे नजर होते आएंगे। वोट शेयर में कमी होगी, लेकिन फिर भी 2024 में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। 2024 में फिर बीजेपी, लेकिन लगातार कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल चुका है। पंजाब में सरकार बनाई है, दिल्ली में बनाई है, दिल्ली MCD में दोबारा से बनाई है, भले ही गुजरात में हार गए हों, लेकिन कहीं ना कहीं वोट जो है वो जुटा पाए हैं, सीट भी लेके आए हैं 5। अब जो भी कहने के लिए तब कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन नहीं हो सकता कि राष्ट्र अभी उनका संगठन अभी उतने मैं फिर कहना चाहूँगा व्यापक स्तर पे नहीं है, लोग उनको जानते नहीं है। मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे मैं गांव से आता हूँ, ठीक है, तो लोग जाते जब वोट देना तो देखते कमल का फूल कहाँ है, कमल के फूल दबाते और मोदी के नाम पे ही वोट पड़ता। मोदी जी के कारण एक्स फैक्टर साबित होता है और मोदी जी के नाम पे ही चुनाव जीता जाएगा और बीजेपी जीतेगी चुनाव। मतलब मोदी जी के नाम और योगी जी के नाम पर ही वोट डलता है, हाँ। काम पर नहीं डलता क्या? नाम उनके नाम इतनी बड़ी है और काम भी उन्होंने किया, इसलिए चाहे आप देख ले किसान निधि सम्मान निधि योजना होगा, जिससे किसानों के खाते में सीधे पैसे पहुंच रहे हैं। चाहे लॉकडाउन के समय में हम देख सकते लोगों को अनाज दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये काम लोगों तक पहुंच रहे हैं, लोग इससे जान रहे हैं। तो जो निम्न वर्ग है, मध्यम वर्ग में है, मोदी जी की पहुंच है, इस कारण हम देखते हैं कि बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आती है। बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है।